हाँ तो दोस्तों, हम देख रहे थे आज की हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं क्या जैन धर्म पढ़ रहे थे। और जैन धर्म में हमें पढ़ना है स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक की कौन कौन से व्यक्ति का क्या योगदान रहा। जैन धर्म में कुल टोटल तीर्थकर कितने हैं? 24 तीर्थकर हैं। पहले जो संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के, उन्हें ऋषभ देव कहा जाता है या आदिनाथ के नाम से या ऋषभनाथ के नाम से जाना जाता है। ये तीन नाम है, एक ही व्यक्ति है, तीनों नामों से कई बार आपको बुक्स में देखने को मिलेगा। 24वें तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी। 24 तीर्थकर हैं, 24 में से 24वें जो तीर्थकर हैं वो कौन है? महावीर स्वामी जी हैं। अब 22वें तीर्थकर की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है ना वो बात करेंगे। 22वें तीर्थकर का नाम है आपका अरिष्टनेमी। ठीक है, अरिष्टनेमी। इतिहास में जहां मगध राजवंश में, वहां भी आपको ये अरिष्टनेमी नाम देखने को मिलेगा। वहां मैं इसका वर्णन बताऊंगा आपको। ठीक है, पुष्यमित्र के टाइम पर भी, और जहां अलग अलग टाइम पीरियड में जहां जहां इनका नाम लिया जाएगा वहां इनको इतिहास से करेक्ट करता चलूंगा, है ना। उसके बाद में हमने 24वें देख लिए, 22वें देख लिए, तो भैया 23वें तीर्थकर कौन थे? अब 23वें तीर्थकर के बारे में भी पूछा जाता है, जिनका नाम था पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी, ठीक है, यानी पार्श्वनाथ जी हैं, जो कौन थे? 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। अब मैं मोटी तौर पर जो बातें बता रहा हूं आपको वही फोकस करनी है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब ऋषभ देव के जन्म से लेकर के, या इनके यहां से भी कई बार क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। एग्जाम्स में कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ऋषभ देव का, वृषभनाथ जी का या आदिनाथ जी का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? इनका जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? काशी में माना जाता है। कहाँ माना जाता है भैया? काशी में माना जाता है। काशी कहाँ है? वाराणसी में है। ठीक है, काशी वाराणसी में इनका जन्म स्थान माना जाता है। संस्थापक ऋषभ देव जी के पिताजी का नाम क्या था? तो ऋषभ देव जी के पिताजी का नाम था अश्वसेन। ठीक है, अश्वसेन। और ये अश्वसेन थे, जो मामूली आदमी नहीं थे, ये क्या थे? काशी के राजा थे। काशी के क्या थे? ये राजा थे, वाराणसी में काशी के राजा थे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऋषभ देव जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ऋषभ देव जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि एक सम्मेग पर्वत है। सम्मेग पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पर प्राप्त हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? सम्मेग पर्वत पर। अभी ध्यान देना थोड़ा सा, सारी बातें समझ में आएंगी। अब ऋषभ देव जी ने क्या है कि 4 शिक्षाएं दी थी। कितनी शिक्षाएं दी थी? 4 शिक्षाएं दी थी। 4 शिक्षाओं में जैसे कि आपको पढ़ना है, सत्य पहली शिक्षा, दूसरी अहिंसा, ठीक है, तीसरा ऐस्ते, चौथा है अपरिग्रह। तो ये 4 शिक्षाएं हैं जो कि किनके द्वारा दी गई थी? ऋषभ देव जी के द्वारा, आदिनाथ जी के द्वारा, इनके संस्थापक द्वारा, पहले आदमी के द्वारा ये 4 शिक्षाएं दी गई हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन 4 शिक्षाओं में, इन 4 शिक्षाओं को पहले तो शिक्षा कहा जाता था, लेकिन जब महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थकर हैं, मैंने उनके बारे में बताया आपको, 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी आए, तो इन्होंने क्या है कि इसमें से एक काम इंपोर्टेंट किया। इन्होंने क्या है कि इन 4 शिक्षाओं में एक 5वीं शिक्षा भी जोड़ दी थी। कौन सी? 5वीं शिक्षा जो इन्होंने जोड़ी है उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। क्या कहा जाता है? ब्रह्मचर्य नाम की एक शिक्षा थी, उसे भी इन्होंने जोड़ दिया। तो यहां से क्वेश्चन यही भी बन सकता है कि कौन सी शिक्षा महावीर स्वामी द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो 5 शिक्षाएं थी, 5 शिक्षाओं में से ब्रह्मचर्य शिक्षा जोड़ी गई है। और इन 5 शिक्षाओं को ही जैन धर्म में क्या कहा जाता है? महाव्रत कहा जाता है। महाव्रत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाव्रत कहा जाता है। जैन धर्म में कितने महाव्रत हैं? जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। 5 महाव्रतों का नाम लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बन सकता है? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, 4 शिक्षाएं दी थी, सत्य, अहिंसा, और तीसरा है अस्तेय, और चौथा अपरिग्रह, और 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य है, जो कि हमारे महावीर स्वामी जी द्वारा इसमें इंक्लूड की गई थी। उसके बाद में हम इन्हें 5 महाव्रत के नाम से जानते हैं। महाव्रतों का संबंध किससे है? जैन धर्म से है दोस्तों। ठीक है, और इसमें जो 5 महाव्रत है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण या सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है, या जिसको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, जिस शिक्षा को जैन धर्म का आधार माना गया है, वो था क्या? अहिंसा।
अहिंसा पर ज्यादा प्रबल या इसको महत्वपूर्ण ज्यादा माना गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। 22वें तीर्थकर का नाम अरिष्टनेमी और 23वें तीर्थकर का नाम पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थकर का नाम क्या है? महावीर स्वामी। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो महावीर स्वामी के ही बारे में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी कौन थे, इनका जैन धर्म के इतिहास में क्या योगदान है, वही चीज आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा हमने कि बौद्ध धर्म में पढ़ा था, वहां पर हमने देखा था कि महात्मा बुद्ध के जीवन काल के बारे में समझा था, उसी तरीके से हम आज की इस क्लास में हम समझेंगे किसके बारे में? हमारे महावीर स्वामी वर्धमान महावीर जी के बारे में जानेंगे, जो कि जैन धर्म के संस्थापक तो नहीं है लेकिन जिनका योगदान सर्वाधिक है। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? महावीर स्वामी जी के बारे में। यहां से कई बार क्वेश्चन बन जाता है, मैं इनकी भी कहानी लेकर आऊंगा आपको। एक बार मैं कहानी में कहीं ना कहीं ऐतिहासिक या साहित्यिक तौर पर हम देख सकें तो इस बात को हमें देखने को मिलेगा कि दोनों में कहीं ना कहीं जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में तालमेल देखने को मिलता है। कहानियों में कहीं एक रूपांतरण, एक कल्पनात्मक रूप से जैसे इसको लिखावट किया गया हो, इसको लिखा गया हो, है ना, तो एक कल्पनात्मक रूप भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो वो मैं आपको दोनों की कहानियां सुनाऊंगा, जैसे हम राजा महाराजाओं की कहानियां सुनते हैं उसी टाइप से मैं उनको सुना दूंगा, जिससे आपको उनका डिफरेंस समझ में आएगा, क्या मैटर रहा, क्या है, वो चीजें समझ में आएंगी। अब देखिए दोस्तों, यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है, महावीर स्वामी से कौन से क्वेश्चन बनते हैं? आपको पहले याद रखना है कि महावीर स्वामी जी का जन्म 540 बीसी में हुआ। कब हुआ? 540 बीसी में, और 468 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई। 540 बीसी में ये पैदा हुए, उसके बाद में 468 बीसी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई ही। जन्म, इनका जो जन्म स्थान है वो जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली को माना जाता है। क्या नाम है? कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म स्थान है। इनकी मृत्यु कहां हुई? तो भैया इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में, और इनकी एज कितनी थी? तो 72 ईयर एज थी। 72 की एज में इनकी डेथ हो गई थी। जैसा कि आपने देखा 80 साल की उम्र में महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी, तो यहाँ महावीर स्वामी जी की डेथ कितनी में हुई है? 72 ईयर्स में हुई है। ये आपको याद होना चाहिए। जन्म से लेकर जन्म से संबंधित जो वर्ष है 540 बीसी, मृत्यु 468 बीसी। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। 72 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ। अब बात करें आगे इनकी जानकारी के बारे में, तो महावीर स्वामी जी की बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था इनका वर्धमान महावीर। आपने कोटा यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, तो उनके नाम पर ही है ये यूनिवर्सिटी, महावीर स्वामी जी के नाम पे वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है ना। ठीक है, VMOU, वो इसी वजह से है। ठीक है, महावीर स्वामी जी के नाम से है। वर्धमान उनके बचपन का नाम है जो जोड़ दिया गया है। अब देखने को हम ये भी देखेंगे कि महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम क्या था भैया? तो महावीर स्वामी जी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। अब इस सिद्धार्थ शब्द से आपको मालूम पड़ेगा कि सिद्धार्थ कौन था भैया? बुद्ध जी का, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। लेकिन यहाँ है महावीर स्वामी के पिताजी का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। और ये क्या थे? ज्ञात्रक कुल के, ज्ञात्रक वंशज के एक राजा थे। ठीक है, ज्ञात्रक वंशीय राजा थे, जबकि वो महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य वंश के राजा थे। ठीक, पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है, ज्ञात्रक कुल से रिलेटेड है। माता का नाम त्रिशला है। यहां से माता के नाम से कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट भी है। त्रिशला, त्रिशला जो है वो चेटक की बहन है। कौन है? चेटक की बहन है। लिच्छवी राजा चेटक की बहन है। ठीक है, तो ये भी एक मगध जनपद में क्षेत्र पड़ता है लिच्छवी, तो वहां चेटक की बहन है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से। माता का नाम क्या है? त्रिशला, चेटक की बहन है। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम क्या है? महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम है दोस्तों यशोदा। इनकी वाइफ का नाम क्या था? महावीर स्वामी की वाइफ का नाम यशोदा। और इनकी एक पुत्री है, पुत्री का नाम था अन्नोजा प्रियदर्शनी। क्या नाम? अन्नोजा, या फिर इनको प्रियदर्शनी भी कहा जाता था। ठीक है, अब अन्नोजा प्रियदर्शनी के हस्बैंड जो थे जामली या जमाली, जिनको कई बुक्स में नाम दिया जाता है, तो वो ही इनके क्या बने थे? पहले शिष्य बने थे। जामली या जमाली जिनको बोला जाता है। जबकि महात्मा बुद्ध के पहले शिष्य कौन बने थे? उनकी मौसी महिला शिष्य बनी थी, जबकि पहले शिष्य प्रिय शिष्य आनंद थे। ठीक है, और उनकी प्रजापिता गौतमी थी, जो क्या बनी थी? उनकी मौसी थी, जो कि पहली महिला शिष्य बनी थी।
ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, उनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी। अब इन्होंने सांसारिक जीवन जी लिया है, जिस तरह से संसार में जीवन जिया जाता है, पुरुष का जैसा जीवन होता है वो जी लिया। ठीक, उसके बाद में क्या है कि इन्होंने गृह त्याग कर दिया भैया। अब इन्होंने भी गृह त्याग किया, भाई धर्म बनाने के लिए गृह त्याग करना भी जरूरी है, तो इन्होंने गृह त्याग किया। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। महावीर स्वामी जी ने 30 साल की उम्र में गृह त्याग किया। कितने साल की उम्र में? 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। ठीक है, अब गृह त्याग करने के बाद में 12 सालों तक लगातार ये भटकते रहे, कहीं जंगलों में तो कहीं दिनों में 20, 30, 50 किलोमीटर की यात्राएं करते, फिर रात्रि विश्राम करते, और फिर बारिश के दिनों में कहीं ठहरते, नहीं तो ठहरने का काम ही नहीं, ज्ञान की खोज के लिए लगातार निरंतर चलते रहते। तो इनको जब ज्ञान प्राप्ति हुई, तो भैया ज्ञान प्राप्ति हुई इनको 42 ईयर्स में प्राप्त हुई। 12 वर्ष में, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, 12 वर्ष लग गए इनको ज्ञान प्राप्त करने में। कितना टाइम लग गया? 12 वर्ष के बाद में इनको लग गया। उसके बाद में मैं बात करूं आपको, एक जंबिका गांव पड़ता है, याद रखना कहां प्राप्त हुआ? जंबिका ग्राम में, या जंबिक ग्राम भी बोलते हैं। कौन से पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ? साल पेड़ के नीचे, यानी साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इसके अलावा कौन सी नदी के तट पर? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये याद रखना। जो ज्ञान की प्राप्ति है, जो ज्ञान की प्राप्ति है वो कहां हुई, कितनी साल की उम्र में प्राप्त हुई, कौन सी नदी थी, कौन सा गांव था, कौन सा पेड़ था, यहां से भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो इसके बाद में महात्मा बुद्ध को कैवल्य का नाम दिया जाने लगा। सॉरी, महात्मा बुद्ध को नहीं, महावीर स्वामी जी को किस नाम से पुकारा जाने लगा? कैवल्य के नाम से पुकारा जाने लगा। कैवल्य कहा जाने लगा। जिन के नाम से भी इनको कहा जाता था, क्या कहा जाता था? जिन कहा जाता था, अहर्त कहा जाता था, या निर्ग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, तो इन शब्दों की भी अपने अपने मीन है इस तरह से। और महावीर भी कहा जाने लगा, तो महावीर जब इनका नाम पड़ा वर्धमान जी का, तो ये यहीं से पड़ा था। ठीक है, तो यहां से ही इनका महावीर नाम पड़ा है। इन सभी शब्दों के अर्थ हैं, अपने अपने अर्थ हैं। ठीक है, कैवल्य का अपने आप में शाब्दिक अर्थ होता है कि ज्ञानवान या ज्ञान या बुद्धिमान व्यक्ति जो सर्वश्रेष्ठ होता है, और जिनका मतलब होता है आपका विजेता। ठीक है, जिनका मतलब क्या होता है? विजेता। अहर्त शब्द का मतलब होता है योगी। निर्ग्रंथ का मतलब होता है जिस पर कोई बंधन नहीं हो, अर्थात यानी वो व्यक्ति जो बंधन रहित हो। महावीर का मतलब क्या होता है? यानी साधना के प्रति समर्पित व्यक्ति, साधना के प्रति समर्पण व्यक्ति, या सॉरी समर्पित, साधना के प्रति समर्पित व्यक्ति को ही महावीर कहते हैं। तो इसी वजह से वर्धमान स्वामी जी को क्या कहा जाता है? महावीर स्वामी भी कहा जाता है, या वर्धमान महावीर स्वामी भी कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि इनके प्रथम शिष्य कौन थे, तो महावीर स्वामी जी के प्रथम शिष्य किसको कहा जाता है? मैं पहले बता चुका हूं। इनकी पुत्री हुआ करती थी अनुजा प्रियदर्शनी। उनके पति का नाम था जामली। क्या नाम था? जामली, या कई बुक्स में इनका नाम जमाली दिया जाता है। तो यही इनके प्रथम शिष्य कहलाए। बाद में इन्होंने ही सबसे पहले शिक्षा ग्रहण की। जो इंपॉर्टेंट लाइन थी, महावीर स्वामी ने इतनी तपस्या की, उसके बाद में इन्होंने देखा है कि संसार दुख में है। ये लाइन भी टैगलाइन है जो पूछ ली जाती है। संसार दुख में है, और दुखों का कारण, इन दुखों का कारण कर्म फल है। क्या है? कर्म फल है। ठीक है, इन दुखों का कारण क्या है? कर्म फल है। ये लाइन भी महावीर स्वामी के बारे में कई बार पूछ ली जाती है। अब जैन धर्म में मुक्ति के लिए, जैसे बौद्ध धर्म में संग धम्म है ना, बुद्ध, ये त्रिरत्न दिए गए हैं, उसी तरीके से आपके जैन धर्म में भी त्रिरत्न दिए गए हैं। जैसे त्रिरत्न, जो जैन धर्म के त्रिरत्न है, इनको कहा जाता है, पहला है सम्यक दर्शन। पहला रत्न किसको कहा जाता है? सम्यक दर्शन। दूसरा है सम्यक ज्ञान। तीसरा है सम्यक आचरण। तो सम्यक दर्शन का भी मतलब होता है कि जैसे जो आदमी सत्य में देख करके विश्वास करता हो, तो उसे सम्यक दर्शन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है सम्यक ज्ञान। का मतलब ज्ञान से मतलब नहीं, एक ऐसा ज्ञान जो वास्तविक हो, तो वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान। और सम्यक आचरण, जो दूसरों के लिए किया जाए, जो सुख दुख में एक समान आचरण किया जाए, तो वो आचरण, या सुख दुख में समान भाषा या समान आचरण को क्या कहा जाता है? सम्यक
सम्यक आचरण कहा जाता है। तो ये त्रिरत्न है जो कि आपके किससे संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 बीसी में, 468 बीसी में इनकी मृत्यु हुई। इनके पिता का नाम उनका जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ, मृत्यु इनकी पावापुरी में हुई, 72 साल की उम्र में हुई। बचपन का नाम इनका वर्धमान था, पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्र कुल के वंशज से, ठीक है। माता का नाम त्रिशला था जो चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था और इनके पुत्री का नाम प्रियदर्शनी अनुजा था। इनके दामाद जी का नाम क्या था, जामली या जमाली था, जो कि इनके प्रथम शिष्य बने। इसके बाद में देखें तो इन्होंने क्या है कि सांसारिक मोह माया जीवन त्याग करके गृह त्याग किया। तो जब वो एज कितनी थी इनकी, 30 साल की थी, 12 साल तक लगातार जंगलों में भटकते रहे। 12 वर्षों के बाद में इनको 42 साल की उम्र में जंबिका गांव है, साल वृक्ष है, रिजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहां से ज्ञान प्राप्त करने के बाद में फिर ये क्या है कि उपदेश देना शुरू करते हैं। पहला उपदेश जो है, पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। इनके द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया है, प्रथम उपदेश दिया गया महात्मा महावीर स्वामी जी के द्वारा, ये दिया गया था राजगिरी में। कहां दिया गया था, राजगिरी में दिया गया था। राजगिरी में प्रथम उपदेश दिया गया था। पहले शिष्य कौन बनते हैं, इनके जामली या जमाली जो कि इनके दामाद हैं, वही संसार दुख में है, दुखों का कारण कर्मफल है, ये इनकी टैगलाइन है। मुक्ति के लिए त्रिरत्न की व्यवस्था की गई है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको उतार भी सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मिटा रहा हूं मैं। आगे चलते हैं, आगे समझेंगे कि इससे संबंधित कुछ लाइनें हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो भैया जो जैन धर्म है ना, अब जैन धर्म है तो जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है या नहीं करता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। आत्मा में विश्वास करता है भैया, वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता है, किसमें, वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है या नहीं, पुनर्जन्म में विश्वास करता है, मोक्ष प्राप्ति में विश्वास करता है या नहीं, तो मोक्ष प्राप्ति में भी विश्वास करता है। तो जैन धर्म इन चारों ही चीजों में क्या करता है, विश्वास करता है। ये याद रखना भैया, किसमें, इन चारों ही चीजों में विश्वास करता है। कौन, जैन धर्म विश्वास करता है। आत्मा में, वर्ण व्यवस्था में, मोक्ष प्राप्ति में, इसके अलावा पुनर्जन्म की व्यवस्था है तो इसमें भी विश्वास करता है। इसके अलावा आप कर्म को भी शामिल कर सकते हो, तो कर्म में भी विश्वास कौन करता है, आपका जैन धर्म विश्वास करता है। ठीक है, इसके अलावा एक दो शब्द हैं जो इससे पूछे जाते हैं, शादवाद एवं अनेकांतवाद शब्दों का जो संबंध है वो किस धर्म से है, तो वो भी पूछ लिया जाता है। इसमें आपको बताना है जैन धर्म से संबंधित शब्द हैं। किस धर्म से संबंधित शब्द हैं, जैन धर्म से संबंधित शब्द हैं। इससे संबंधित, जैन धर्म से संबंधित दो किताबें हैं। आपका एक है भगवती सूत्र, जिसके बारे में मैंने पहले आपको जब बौद्ध धर्म पढ़ाया था, जब भी बताया था। एक दूसरी पुस्तक है कल्प सूत्र, क्या नाम है, कल्प सूत्र। इन दोनों पुस्तकों का, इन दोनों साहित्यों का जो संबंध है वो किससे है, जैन धर्म का है। भगवती सूत्र जो पुस्तक है वो महावीर स्वामी जी के बारे में, महावीर व अन्य जैनियों के जीवन चरित्र के बारे में लिखी गई है। यानी महावीर स्वामी की जीवनी लिखी गई है, तथा अन्य जो जैनी है ना, जैनी अन्य जो तीर्थकर हैं उन सबके जीवन चरित्र का वर्णन आपको कहाँ मिलता है, भगवती सूत्र में मिलेगा। कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र जो पुस्तक है इसे भद्रभाव द्वारा रचित किया गया है। किसके द्वारा रचित किया गया है, भद्रभाव द्वारा। जैनी इतिहास, जो जैनियों का इतिहास है, जैनियों का इतिहास कह सकते हैं, या जैन धर्म का जो इतिहास है वो किस द्वारा, भद्रभाव द्वारा रचित इतिहास, जो कि आपकी कल्प सूत्र नामक पुस्तक में दिया गया है। मथुरा शैली का भी संबंधित क्वेश्चन है, बहुत सारी एग्जाम से पूछ लिया जाता है। मथुरा शैली का संबंध किस धर्म से है, तो मथुरा शैली का संबंध आपके जैन धर्म से है। कौन से धर्म से है, जैन धर्म से है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा मोटी मोटी लाइनें, जो भी था, जो इतिहास है इससे संबंधित, उस जहां से क्वेश्चंस बनते हैं आपकी यूपीएससी लेवल के एग्जाम, एसएससी में, रेलवे में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आउट नहीं जाएगा, सारा समझ में आएगा। ठीक है ना। इसके अलावा मैं कहानियां तो लेकर आता ही रहूंगा, कहानियों से आपको काफी कुछ गहराई से समझ में आएंगी जो चीजें हैं। ठीक है,
अब मैं बात करने जाऊंगा आगे इसके अलावा जो जैन सभाएं जो हुई हैं, जैन सभाओं के अलावा जैन धर्म का आगे विभाजन हुआ है। जैन धर्म के विभाजन के बाद में हम देखें तो प्रतीक चिन्ह हैं, अन्य चीजें, ये कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, इसके अंदर सामाजिक धार्मिक क्रांति का जो किस तरह का दौर आया, किस तरह का इसका विभाजन हुआ है ना, लोगों की विचारधाराओं में जो परिवर्तन हुआ, तो उससे हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 के नाम से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सी यू। यहीं इस सेशन को समाप्त करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप कम समय में अपनी तैयारी को नई पहचान देना चाहते हैं और गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं, तो पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। इस तरह की सभी वीडियोस अवेलेबल रहेंगी आपको यूट्यूब पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और अपनी तैयारी को एक नया अंजाम दें, ताकि कम समय में तैयारी करते हुए आप अपनी सफलता को अचीव कर सकें। हेलो दोस्तों।